आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है केंद्रीय बजट 2025। इस टॉपिक से रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो केंद्रीय बजट से आप लोगों का एक भी प्रश्न पेपर में मिस नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखेगा। अगर आप 2025 में होने वाले रेलवे के एग्जाम्स की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए 1600 प्रश्नों की जो पीडीएफ थी फाइनली बनकर तैयार हो चुकी है। जिन बच्चों को ये पीडीएफ लेनी है तो वो बच्चे पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको जीके और साइंस के प्रश्न मिलेंगे। तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, अपने फ़ोन में सेव जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जिन बच्चों को रेलवे ग्रुप डी के 1600 प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो वो बच्चे इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, इनमें से कोई नहीं। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, कितने लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना है? 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख या फिर 15 लाख? 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? तीसरा, नौकरी पेशा लोगों के लिए कितने लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा? 12.75, 13.75, 14.75 या 15.75? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न, किराए की कमाई पर कितने लाख तक टैक्स में छूट मिलेगी? 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख या फिर 8 लाख? 6 लाख की कमाई पर कोई टैक्स में छूट मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कस्टम ड्यूटी घटकर कितने प्रतिशत की गई है? 2.5%, 2.6%, 2.7%, 2.8%? कस्टम ड्यूटी जो है ना ये घटकर 2.5% की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। छठा प्रश्न हमारा, हर घर नल से जल मिशन को कब तक बढ़ाया गया? 2017, 2028, 2019 या फिर 2030? हर घर नल से जल मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हें नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। 10 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। मोबाइल फ़ोन और ई कार सस्ती होगी। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटकर 2.5% की गई है।
देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए घर हैंड ओवर किए जाएंगे। तो ये बजट में जो मेन पॉइंट हैं इसमें रखी गई हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है स्टार्टअप के लिए कितने हज़ार करोड़ का फंड बनेगा? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ या फिर 40,000 करोड़? तो स्टार्टअप के लिए कुल 10,000 रुपये का फंड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, 8वां प्रश्न क्या है? मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में कितने हज़ार सीटें बढ़ेंगी? 25,000, 75,000, 50,000 या 90,000? मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल तक 75,000 सीटें बढ़ेंगी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है कि भारत के 23 आईआईटी में कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी? 5,500, 6,500, 7,500 या 8,500? भारत के 23 कॉलेजों में आईआईटी में कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी? 6,500। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है? ये वाला तो हो गया था। अगला प्रश्न है मेडिकल कॉलेजों में कितनी हज़ार जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी? मेडिकल कॉलेजों में कितनी हज़ार ये सीटें होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार कर लीजिए आप लोग। मेडिकल कॉलेजों में कितनी हज़ार सीटें बढ़ेंगी? 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000? तो मेडिकल कॉलेजों में कुल 10,000 सीटें बढ़ेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें देख लीजिए। 500 करोड़ रुपए से 3AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। पटना आईआईटी में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के केंद्र बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न। सो गाइस, 11वां प्रश्न है कि पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को कितने करोड़ का टर्म लोन मिलेगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़? पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को कितने करोड़ का टर्म लोन मिलेगा? 2 करोड़ का मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, किसान क्रेडिट कार्ड KCC की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख या 7 लाख? किसान क्रेडिट कार्ड KCC की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख कर दिया गया है। सो गाइस, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। डेयरी और मछली पालन के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन मिलेगा? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या फिर 15 लाख? डेयरी और मछली पालन के लिए कुल 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हें भी देख लीजिए। देश में पीएम धान कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा होगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटकर 5% की गई है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का बढ़ावा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। तो ये सारे जो मुख्य पॉइंट हैं उन्हें आप देख लीजिएगा।
14वां प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस 14वां प्रश्न क्या है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट 50,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख? 1 लाख की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, उन्हें भी देख लीजिए आप लोग। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर। अगला प्रश्न देखिएगा 15वां। सो गाइस 15वां प्रश्न है हमारा, एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर कितने करोड़ की गई है? 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ या फिर 20 करोड़? 10 करोड़ की गई है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिएगा, नई लेदर स्कीम में कितने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा? 10 लाख, 22 लाख, 32 लाख या फिर 50 लाख? तो नई लेदर स्कीम में कुल 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन्हें भी देख लीजिए। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ होगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव। 7 टैरिफ रेट हटेंगे, अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30,000 रुपये होगी। तो ये सारे पॉइंट थे। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है बजट से रिलेटेड, वो भी देख लीजिए जीके के। जेम्स विल्सन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 18वां प्रश्न क्या है, सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में, इनमें से कोई नहीं। सरकार द्वारा बजट जो है ना लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला, पैसों का थैला, लाल सूटकेस या पैसे बचाना? बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? 18 फरवरी 1860, 18 फरवरी 1948, 15 मार्च 1971, 1 फरवरी 1990? तो भारत में पहला बजट जो है ना 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? 2, 3, 4 या फिर 5? 3 लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, किसी भी अनुच्छेद में नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ था? किसी भी अनुच्छेद में नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है, आर्थिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 112, इनमें से कोई नहीं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 112 में है। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, खेल मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो वित्त मंत्रालय जो है ना ये बजट तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 25वें प्रश्न की बात करेंगे। सो गाइस 25वां प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? बजट 2020-21,
बजट 2019-20, बजट 2021-22, बजट 2018-19। कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? बजट 2021-22। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 1 फरवरी 1950, 28 फरवरी 1950, 15 फरवरी 1952, इनमें से कोई नहीं। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 28 फरवरी 1950। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा 27वां। 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किए जाने लगा? 1 फरवरी, 15 फरवरी, 28 फरवरी या 30 फरवरी? 2017 के बाद बजट जो है ना 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? राष्ट्रपति, राष्ट्र रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री? वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी या इनमें से कोई नहीं? हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947, इनमें से कोई नहीं। 26 नवंबर 1947। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।